अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 8वां लेक्चर है एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, जो इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ज़रूरी है। और इसमें हमारी जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है, इसमें मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि अगर आप इसे कम्प्लीटली वॉच करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। तो हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर 8 जो है हमारा, वो इंडिपेंडेंसी ऑफ अ क्वांटिटी के बारे में है कि एक क्वांटिटी किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन अपेरेंटली लगता है कि वो उस पर डिपेंड करती है। तो हम उन क्वांटिटीज़ को देखेंगे जो अपेरेंटली लगता है कि एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, लेकिन वो एक्चुअली उस पर डिपेंड नहीं कर रही होती। तो इसमें हम कुछ कॉम्बिनेशन देखेंगे, और यह एक क्वांटिटी, सिंपल एक क्वांटिटी होगी या उसका कॉम्बिनेशन जो एक दूसरी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही होगी। यानी इस क्वांटिटी यानी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के चेंज करने से उस डिपेंडेंट क्वांटिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिपेंडेंट तो नहीं होगी, लेकिन इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैथमेटिकली हम ऐसे बता सकते हैं कि एक क्वांटिटी y है जो x पे डिपेंड नहीं करती। y इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ x। तो हम यानी x को चेंज करने से x बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उससे y पे कोई असर नहीं पड़ेगा। y रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम ऐसी कुछ क्वांटिटीज़ देखेंगे। ये आपकी बुक में कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो मैंने लिस्ट आउट की हैं। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें और इसको लिखें और इसको देखेंगे। इसका मैथमेटिकली आप बाज़ में आपको नज़र आएगा कि मैथमेटिकल रिलेशन नज़र आ रहा होता है, जैसे स्पीड ऑफ साउंड वर्सेस प्रेशर ऑफ गैस। ऐसा मैथमेटिकल जो फार्मूला उससे लगता है कि ये इनका डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन वो इस पर डिपेंड नहीं करता। फिर कुछ का आपस में कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है, लेकिन उसका कॉन्सेप्चुअल आंसर होता है कि ये इस पर डिपेंड क्यों नहीं करता। हम यहाँ पे ये नहीं पढ़ेंगे क्यों नहीं करता, हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि वो फलां क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती और उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जिसमें वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट वर्सेस मास है। फ्री फॉलिंग मीन्स ओनली ग्रेविटी एक्ट कर रही है, कोई रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। फिर स्टॉपिंग वोल्टेज वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ फोटोन इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। न्यूक्लियर फोर्स वर्सेस चार्ज ऑफ न्यूक्लियाई, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती न्यूक्लियर फोर्स। तो ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं, बाकी आप खुद भी ढूंढ सकते हैं अपनी बुक में से। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक वायर है और इसकी इतनी लेंथ है और ये इसका डायामीटर है, तो इसकी कोई ना कोई रेजिस्टिविटी भी होगी। तो फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रो है। तो अगर मैं इसकी लेंथ चेंज करूँ या इसका डायमीटर चेंज करूँ, डबल कर दूँ, फ़र्ज़ करें क्वेश्चन इस तरह दिया हो कि एक वायर की लेंथ आपने डबल कर दी है, तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। तो आपको पता है कि रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो मतलब क्या हुआ कि लेंथ या डायमीटर को चेंज करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर मैं इसका डायमीटर चेंज करूं, मैं यानी ये वाली इसकी जो विड्थ है ये चेंज करूं या इसकी लेंथ चेंज करूं, तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये है कि हमने इसका डायमीटर बढ़ा दिया है, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। इस तरह आप लेंथ भी बढ़ा दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट एग्जांपल में फ़र्ज़ करें हम एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं कि ये फ़र्ज़ करें अर्थ है और ये दो ऑब्जेक्ट हैं जिसको आपने आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशन फील्ड भेजना है, यानी एस्केप करवाना है।
तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसके मास के इंडिपेंडेंट होती है। तो मास चाहे जिसका मर्ज़ी ज़्यादा हो या कम हो, इसके वेलोसिटी सेम रहेगी। इसके वेलोसिटी ओनली डिपेंड्स ऑन दी ग्रेविटी ड्यू टू दैट प्लैनेट, जो भी होगा उसकी वजह से वो चेंज होती है, और डिस्टेंस की वजह से कि वो सेंटर से कितना दूर है ऑब्जेक्ट, इन दो की वजह से चेंज होती है। तो मास पे वो इंडिपेंडेंट है। तो इट मीन्स इन दोनों की एस्केप वेलोसिटी सेम होगी। तो एस्केप वेलोसिटी जो है वो इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मास। एस्केप वेलोसिटी इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मास। यानी अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि मास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास दूसरे से डबल है, तो उनकी एस्केप वेलोसिटी में क्या फ़र्क होगा, तो कोई फ़र्क नहीं होगा जब तक कि वो सेम पोजीशन पे हैं और सेम प्लैनेट पे हैं। तो इस तरह करके आप बाकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनको आप प्रैक्टिस करें। ये सारी चीज़ें एग्जांपल इसी तरह एक्सप्लेन होंगी। फिर समटाइम्स आपको क्वेश्चन आता है, वो रेशो की फॉर्म में आता है कि रेशो आपने फाइंड करनी हो, रेशो गिवन हो एक क्वांटिटी की, तो दूसरी की कैसे आप बताएंगे। फॉर एग्जांपल, ये हम एग्जांपल स्टॉपिंग वोल्टेज वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ फोटोन लेते हैं। तो सपोज़ आपको इंटेंसिटी की रेशो दी हो 1:4 की रेशो दी हो आपको इंटेंसिटी की, तो वो फोटोन की जो इंटेंसिटी है, तो वो पूछे कि स्टॉपिंग वोल्टेज की रेशो क्या होगी, तो वो 1:1 ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉपिंग वोल्टेज इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी। क्लियर है जी बात। इस तरह आप बाकी की भी इसी तरह की रेशो ले सकते हैं। तो ये एक दूसरी एग्जांपल है जी, मास ऑफ सैटेलाइट वर्सेस ऑर्बिटल वेलोसिटी। कि आपको कहा हो कि एक सैटेलाइट है जिसका मास फर्ज करें m1 है और दूसरे का m2 है, उसकी रेशो दे दी जाए आपको कि 3:1 की रेशो है, कि एक का मास दूसरे से 3 गुना ज़्यादा है, तो उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी की रेशो क्या होगी। अगर सिर्फ इसी बेस पे अगर हमने उसको देखना हो तो वो 1:1 की रेशो होगी। अगर उनका ऑर्बिट सेम है, उसने सिर्फ मास का रिलेशन हम बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो बनता है, तो ये फार्मूला बनता है उसका Gm/r। जी भी कांस्टेंट है, m भी उस प्लैनेट का कांस्टेंट है, और r जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप फार्मूला में देख लें, आपको मास नज़र नहीं आता, तो r पे ज़रूर डिपेंड कर रहा है, उस प्लैनेट के मास पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए उनकी रेशो 1:1 ही होगी अगर ऑर्बिट सेम है। ये ज़हन में रखना है कि फॉर सेम ऑर्बिट, for same orbit, orbital velocity is not a function of mass of the satellite। फिर ये एक एग्जांपल है मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज टू मास रेशो। अगर आप इसका फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह बनता है। मास स्पेक्ट्रोग्राफी में आप इसका फार्मूला देख सकते हैं, इस तरह बनेगा। ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये रेडियस ऑफ द पाथ है चार्ज का। तो इस फार्मूले से लगता है कि जैसे चार्ज टू मास रेशो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मैग्नेटिक फील्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हालांकि इनको चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? वो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाता है। मसलन अगर मैं पोटेंशियल बढ़ा दूं तो उस सूरत में ये रेडियस जो है पाथ का वो बढ़ जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दूं तो रेडियस कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, और ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी पार्टिकल है तो उसका चार्ज भी चेंज नहीं हो सकता, मास भी चेंज नहीं हो सकता।
तो कुछ भी करते रहें, कॉमन सेंस की बात है कि ये चेंज नहीं होगा। तो इसकी रेशो अगर आपको दी हो जी मैग्नेटिक फील्ड की या पोटेंशियल की कि 1:4 की रेशो है जी, तो चार्ज टू मास रेशो क्या रहेगी, वो 1:1 रहेगी उसकी, यानी रेशो उसी पार्टिकल की, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ को देख सकते हैं, ये सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन है और वर्टिकल एक्सिस पे ये इंटेंसिटी कह लें या फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह लें, दोनों का ग्राफ एक जैसा बनेगा। और इसका ग्राफ क्या आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्योंकि इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्यों, ये क्वांटिटी या फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह लें या इंटेंसिटी कह लें, डज नॉट डिपेंड ऑन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। सो जितना मर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लें, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जितने भी ये इनके ग्राफ होंगे सेम इसी तरह बनेंगे, जो एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी। और उसकी वजह हम बता चुके हैं कि इसको अगर हम मैथमेटिकली आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये फ्रीक्वेंसी का फंक्शन नहीं है, इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस तरह हम नेक्स्ट एक ग्राफ बनाते हैं, सपोज स्पीड ऑफ साउंड वर्सेस प्रेशर ऑफ द गैस। तो इसका ग्राफ भी उसी तरह बनेगा, यानी स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इस तरह का ये ग्राफ बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये ग्राफ जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होगा। और ये जो मैंने ग्राफ शुरू किया है ना, कि यहाँ से शुरू नहीं किया, उसकी एक वजह है फिज़िकली सिस्टम में कि ज़ीरो फ्रीक्वेंसी का तो फोटोन कोई होता ही नहीं। तो रियल सिस्टम में जब बनाएंगे, मैथमेटिकली आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, अगर कोई एज अ फंक्शन हो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता तो मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ऐसे सीधी। लेकिन रियल सिस्टम में एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे करंट शुरू होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी हम इसको मान रहे हैं कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। यहाँ वो बताने का मकसद नहीं था, तो ये वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह ये है, ज़ीरो प्रेशर का मतलब वैक्यूम हो जाएगा, तो वहाँ पे तो स्पीड वैसे ज़ीरो होती है। तो वो नहीं हम ले रहे, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि गैस का प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ not a function of pressure of the gas. Of course इस पे कुछ लिमिट्स लगेंगी, लेकिन जनरली हम ये कह सकते हैं। तो दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कुछ डिफरेंट एक लेक्चर लेके आऊँगा मैं इंशाल्लाह। अगर आप गौर करें तो मैं लेक्चर्स में आपको एक मेन कॉन्सेप्ट देता हूँ बस, और उसकी मदद से बुक में जितने भी उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए क्वेश्चन होंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप हर चैप्टर को अलहदा से करें। आप कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है आपकी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।